बोला। अरे कोई बात नहीं मेघना, तुम्हारे लिए तो मैं 1000 झूठ भी बोल सकता हूँ। ये कहकर अनुज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। फिर इशिता और मेघना भी अपने कमरे में पहुंची। उस रात मेघना के मन में कई सवाल चल रहे थे। करीब 4 बजे जब वो सो रही थी तो उसने अपने आप को राजमहल में खड़ा हुआ पाया। अपने उसी राजकुमारी वाले अवतार में वो एक गलियारे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो उस दरवाजे से होती हुई अंदर पहुंची। सामने एक अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलने पर उसे एक अंदर बड़ी सी चाबी रखी हुई नजर आई। मेघना सपने में बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन बाहर उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया था। तभी इशिता ने करवट ली तो उसने एक पल को आंखें खोलकर मेघना को देखा। मेघना, क्या हुआ तुझे? उठ। उसने मेघना को झंझोड़ा तो मेघना की नींद टूटी। क्या हुआ तुझे मेघना? देख तुझे कितना पसीना आ रहा है। मेघना नींद से जागी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरे कुछ तो बोल, कोई बुरा सपना देखा क्या? मेघना ने इशिता के जवाब में हल्का सा हाँ में सर हिलाया। इशिता ने उसे पीने के लिए पानी दिया और फिर उससे लिपट कर लेट गई। सुबह होने पर तांत्रिक महाराज कुछ गांव के लोगों को लेकर राजमहल पहुंचे। कोई भी कमरा, कोई भी गलियारा छूटना नहीं चाहिए। जी महाराज। गांव के सभी लोग अब अलग अलग गलियारों में चले गए। एक आदमी जिसका नाम मनीष था, वह एक कक्ष के सामने खड़ा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो कई चमगादड़ तेज शोर करते हुए वहां से निकल गए। उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हे भगवान, कितना बड़ा कमरा है। तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने सामने देखा कि वही लबादे वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। मनीष उसको देखकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तभी वो लबादे वाला आदमी तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसने कसकर मनीष का गला पकड़ लिया। मनीष की चीख महल की दीवारों में ही सिमट कर रह गई। गांव के लोगों ने राजमहल की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन राजमहल इतना बड़ा था कि अपना पूरा दिन लगाने के बाद भी वो आधे राजमहल की छानबीन भी नहीं कर पाए थे। तांत्रिक महाराज, अब तो रात होने वाली है। अभी तक उस तहखाने का कुछ पता नहीं चला। उसको ढूंढना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा है। मुखिया जी, हम रात में यहाँ नहीं रुक सकते। अवश्य, हम सभी यहाँ से निकलते हैं। सुबह होने पर फिर से आएंगे। ये सभी राजमहल से निकल ही रहे थे, तभी सामने से इनको मेघना आती हुई नजर आई। अरे बेटी मेघना, तुम यहाँ? जी अंकल। तुम यहाँ क्यों आई हो पुत्री? मुझे लगता है कि मैं उस तहखाने तक आपको लेकर जा सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? इस पर तांत्रिक महाराज ने मुखिया को हाथ के इशारे से चुप कर दिया। तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, बताओ कहाँ है वो तहखाना? अब मेघना आगे आगे चल रही थी और सभी उसके पीछे थे। वो एक गलियारे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो उस दरवाजे से होती हुई अंदर पहुंची और ये सब भी उसके पीछे अंदर पहुंचे। सामने एक अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलने पर उसे अंदर एक बड़ी सी चाबी रखी हुई नजर आई, जिसे देखकर ये सभी हैरान रह गए। हे भगवान! मेघना ने बिना कुछ बोले चाबी को उठाया और फिर से आगे बढ़ी। सामने एक और दरवाजा था। मेघना उससे होते हुए सभी को अपने साथ अंदर ले गई।
उस अंधेरे कमरे में सभी को जमीन पर एक दरवाजा नजर आया, जिसे देखकर सभी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। यही है वो दरवाजा जो हमने हमारी दिव्य दृष्टि से देखा था। उस दरवाजे पर एक छेद था। मेघना ने उस छेद के अंदर चाबी लगाकर 3 बार घुमाया। अब इसे उठाकर देखो। तांत्रिक महाराज के कहने पर 2 आदमियों ने दरवाजे को उठाकर देखा तो वह आसानी से उठ गया। दूसरी तरफ अनुज और इशिता घर पर मौजूद थे। अनुज, मेघना कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई अब वो? मुझसे तो टॉयलेट की बोल के गई थी, अब देखा तो वहाँ भी नहीं है। यह सुनकर अनुज हैरान रह गया। इस तरफ राजमहल में ये सभी तहखाने के अंदर पहुंचे। वहां एक शीशे के बक्से में एक किताब रखी हुई नजर आई। हाँ, यही है बेरमपुर पुराण। सभी किताब को देखकर खुश भी थे और हैरान भी। पुत्री, इसे उठाओ और फिर हम किले पर चलते हैं। मेघना ने जैसे ही किताब को बक्से से उठाया तो अजीब सा शोर उत्पन्न हुआ। यह कैसी आवाज है? तभी तहखाने के हर एक कोने से बिच्छू निकलकर इनकी तरफ आने लगे। सभी निकलो यहाँ से, जल्दी। अब ये सभी तेजी से ऊपर की तरफ भागे, लेकिन एक आदमी को बिच्छुओं ने सीढ़ियों पर ही अपने चपेट में ले लिया। उस आदमी को एक ही पल में बिच्छुओं ने कंकाल में बदल दिया। बाकी सभी लोग डरी हुई हालत में महल के मुख्य द्वार की तरफ भागे। मेघना सबसे आगे भाग रही थी। दरवाजे से होते हुए ये महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ठीक दरवाजे पर जो आदमी सबसे पीछे था उसको भी बिच्छुओं ने अपनी चपेट में ले लिया। और उस आदमी की चीख पूरे राजमहल में गूंज गई। इन लोगों ने अब अपने कदमों को रोका नहीं और किले में पहुंचकर अपनी सांस तोड़ी। तांत्रिक महाराज ने मेघना को गौर से देखा। पुत्री, इस किताब के बारे में तुमको कैसे पता चली? उस समय अनुज और इशिता भी वहां पहुंचे। अब ये सभी मेघना की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन मेघना